एसी टू डीसी सीलिंग फ़ैन। अगर आप अपना पुराना सीलिंग फ़ैन डीसी बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कम से कम पैसे लगे मगर हमारा पुराना ओल्ड सीलिंग फ़ैन कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन बन जाए ताकि हमारे हर माह बिजली के ज़्यादा बिलों से हमारी जान छूट जाए, तो आपको मेरी ये चंद मिनट की वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अगर आप हज़ारों रुपए खर्च करना नहीं चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमारा ओल्ड सीलिंग फ़ैन, पुराना सीलिंग फ़ैन कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन बन जाए, या आप ये चाहते हैं आपका पुराना एसी सीलिंग फ़ैन डीसी में तब्दील हो जाए ताकि हर माह बिजली के ज़्यादा बिलों से आपकी जान छूट जाए, तो आपको मेरी चंद मिनट की वीडियो पर अमल करना होगा। तो चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। कम से कम पैसे में पुराना सीलिंग फ़ैन कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला कैसे बन सकता है। तो फ्रेंड, ये देखें आपके सामने एक डब्बा पैक सीलिंग फ़ैन है जिसे हम अभी से खोल रहे हैं और ये फ़ैन को हम निकाल के आपको चला के चेक कराएंगे। तो फ्रेंड, ये देखिए हमने डब्बा पैक सीलिंग फ़ैन खोला है और उसे फिट करके हमने आपके सामने जो है ये टांग दिया है। ये देखिए फ्रेंड, आपके सामने एक नया डब्बा पैक सीलिंग फ़ैन टंगा हुआ है और उसके साथ में एक पुराना ओल्ड सीलिंग फ़ैन टंगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये नया सीलिंग फ़ैन जो हमने टांगा हुआ है इसे चला के मैं आपको चेक कराता हूँ। इसका मैं स्विच लगाता हूँ और ये देखिए पंखा जो है चलना शुरू हो गया है। अब मैं एक टोन टेस्टर की मदद से आपको इसके एम्पेयर चेक करवाता हूँ कि ये सीलिंग फ़ैन जो है कितने एम्पेयर जो है वो ले रहा है। तो फ्रेंड, ये देखें आप एम्पेयर इसके चेक करें कितने एम्पेयर ये ले रहा है। 0.19 यानी कि 1 एम्पेयर का भी चौथे हिस्से से भी कम जो है एम्पेयर ये ले रहा है। नया फ़ैन जो हमने खोला है आपके सामने टांगा है। ये नया डब्बा पैक सीलिंग फ़ैन आपके सामने मैंने खोला था, ये उसके एम्पेयर हैं। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो उसका स्विच मैं निकाल देता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको पुराना सीलिंग फ़ैन जो आपके सामने टंगा है वो चला के चेक कराता हूँ कि वो कितना एम्पेयर जो है शो कर रहा है। तो ये देखिए मैं इसका स्विच लगाया, हमारा सीलिंग फ़ैन जो ओल्ड सीलिंग फ़ैन है चलना शुरू हो गया है। अब मैं आपको इसके एम्पेयर चेक कराता हूँ टोन टेस्टर की मदद से। तो ये देखें इसके एम्पेयर फ्रेंड आप चेक करें 0.32 यानी कि आधे एम्पेयर से थोड़े से पॉइंट कम है ये आपका जो ओल्ड सीलिंग फ़ैन ये ले रहा है। यानी आपका पुराना जो सीलिंग फ़ैन है वो नए पंखे से ज़्यादा जो है बिजली इस्तेमाल कर रहा है। मगर ये क्यों कर रहा है ये पॉइंट मैं आपको दिखलाता हूँ और फिर आपने फ़ैसला करना है कि आप कैसे बिजली की बचत कर सकते हैं। अब जो मैं पॉइंट आपको बताने लगा हूँ इससे आप अपना पुराना सीलिंग फ़ैन कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा न्यू सीलिंग फ़ैन है इसका मैं कैपेसिटर के जो कनेक्शन बॉक्स है वो खोलता हूँ और उसका कैपेसिटर बाहर निकाल के आपको दिखलाता हूँ कि ये जो कैपेसिटर है इसे कितने पॉइंट का लगा हुआ है, कितनी कैपेसिटी का लगा हुआ है। तो ये देखें फ्रेंड, न्यू कैपेसिटर जो हमने खोला है जो हमारे न्यू फ़ैन को लगा हुआ है और ये कौन सी कैपेसिटी का लगा है 2.5। ये न्यू सीलिंग फ़ैन आपके सामने मैं डब्बा पैक खोला है तो इससे जो कंपनी ने कैपेसिटर लगा के भेजा है वो 2.5 का लगा के भेजा है। अब मैं इसे बंद करता हूँ, दोबारा इसका कनेक्शन बॉक्स जो है बंद कर देता हूँ। तो अब मैं आपको ये हमारा पुराना ओल्ड सीलिंग फ़ैन है इसका कनेक्शन जो बॉक्स है वो मैं खोल के आपको दिखलाता हूँ। तो फ्रेंड, ये देखें इसका कैपेसिटर कौन सी कैपेसिटी का इसका कैपेसिटर लगा हुआ है 4.5। इतना बड़ा कैपेसिटर से फ्रेंड लगा हुआ है इसलिए ज़्यादा ये एम्पेयर ले रहा है। इसलिए आपका पुराना सीलिंग फ़ैन ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पुराना सीलिंग फ़ैन कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला बन जाए, नए पंखे के बराबर बिजली इस्तेमाल करने वाला पंखा बन जाए, तो इसे आपको 2.5 का कैपेसिटर लगाना होगा। इतना बड़ा कैपेसिटर लगाने से पंखा ज़्यादा बिजली इस्तेमाल तो करेगा ही मगर इसकी वाइंडिंग भी ख़राब हो सकती है। तो आप अभी अपने तमाम सीलिंग फ़ैन चेक करें, चाहे वो सादे हों या डिज़ाइनिंग वाले सीलिंग फ़ैन हो, आपने 2.5 का कैपेसिटर ही लगाना है, इससे बड़ा कैपेसिटर हरगिज़ नहीं लगाना है। तमाम कंपनी 2.5 का कैपेसिटर लगाकर भेजती है ताकि पंखा जो है कम से कम बिजली इस्तेमाल करे और इसकी लाइफ भी ज़्यादा हो। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अगर आप अपना पुराना ओल्ड सीलिंग फ़ैन
AC टू DC बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पुराना सीलिंग फ़ैन जो है वो DC में तब्दील हो जाए, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। मैं आपके 5 से 6 हज़ार में आपका जो ओल्ड सीलिंग फ़ैन है वो DC में तब्दील करके आपके एड्रेस पे पहुँचा दूँगा। मगर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप जब इसे DC में तब्दील करा लेंगे, एक ओल्ड फ़ैन को, सीलिंग फ़ैन को आप DC में तब्दील करा लेंगे, उसमें बिजली का कितना फ़र्क पड़ेगा? 19-20 का फ़र्क होगा इस पंखे में और उस पंखे में। यहाँ बात ये समझने की है कि अगर आप अपना ओल्ड सीलिंग फ़ैन AC टू DC करना चाहते हैं और आप उसे सोलर पे नहीं चलाएंगे, आप उसे AC सप्लाई पर चलाएंगे, तो आपका फ़ैन और जो आपने तब्दील करा है DC में, वो फ़ैन और आपका दूसरा फ़ैन 19-20 का फ़र्क होगा बिजली इस्तेमाल करने में, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। जब आप इसे सोलर पे चलाएंगे, DC पे चलाएंगे, तो फिर आप बिजली की बचत कर सकते हैं। अगर आप उसको कार्ड AC वाली साइड पे चलाएंगे तो इस पंखे में और जो पुराना आपका पंखा है इसमें आपने छोटा कैपेसिटर लगाया, उस पंखे में 19 और 20 का ही फ़र्क होगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। जब आप उसको कार्ड से DC पे चलाएंगे, यानी कि उसमें 2 सिस्टम होते हैं, एक AC और एक DC। जब आप इसे DC पे चलाएंगे, सोलर पे चलाएंगे, तभी आप बिजली की बचत कर सकते हैं। अगर आप इसे AC पे चलाएंगे तो 19 और 20 का फ़र्क होगा आपके ओल्ड सीलिंग फ़ैन में और इसमें, तो आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। आपको फ़ायदा जब भी हो सकता है, आप बिजली की बचत जब ही कर सकते हैं जब आप उसे DC पे चलाएँ, खाली सोलर पे चलाएँ या बैटरी पे चलाएँ, तभी आप बिजली की बचत कर सकते हैं। और अगर आपके इलाके में कम ज़्यादा बिजली होती हो, आपके वहाँ वोल्ट बरकरार ना हो, तो आपका हर रोज़ जो है कार्ड जो है वो जल जाया करेगा और आप इसी चक्करों में लगे रहेंगे, बार बार कार्ड चेंज कराते रहेंगे। तो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें जो है समझ लग गई होगी। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मगर जाने से पहले गुजारिश है, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और मेरा चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने बहुत से टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है, सोलर पैनल के बारे में बताया हुआ है, बिजली की बचत के बारे में बताया है, घरेलू वायरिंग के बारे में बताया है, इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग के बारे में बताया है। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया कि आप अपने घर में कैसे वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, इस्त्री, जूसर मशीन, ये तमाम चीज़ें आप बहुत आसान तरीके से अपने घर में ख़ुद ही ठीक कर सकते हैं। आपको किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में अपनी इलेक्ट्रिक एशिया ख़ुद रिपेयर कर सकते हैं, माइक्रो ओवन, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक हीटर, और मैंने बहुत से तरीके बताए हैं पानी गर्म करने के। तो आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप वहाँ से बहुत कुछ सीख कर आएंगे। सोलर पैनल के बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, कैसे आप कम से कम खर्चे में जो है सोलर पैनल लगा सकते हैं, आप अपने ओल्ड UPS को कैसे इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके बताए हैं। अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो आपका टाइम जो है मैं गारंटी देता हूँ वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।